रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए फाइटर जेट प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के डीप पेनिट्रेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को स्वदेशी रूप से विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय वायुसेना की शक्ति क्षमता के विस्तार में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पूरी खबर विस्तार से बताने के लिए हमारे सहयोगी अनुवेश रथ हमारे साथ हैं। अनुवेश, नए फाइटर जेट प्रोग्राम को मंजूरी मिलने के क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो भारत स्वदेशी भारत में बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया जाएगा। इसको इससे पहले लगभग 10 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा जिससे इसका पहला प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा। अभी भी इसका पहला प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मंजूरी के तहत अभी ये भी बताया गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि डिफेंस पीएसयूज़ के साथ जैसे HAL और तमाम बड़े डिफेंस पीएसयू हैं, BEL, तमाम जो फाइटर के डेवलपमेंट में भारत में काम करते हैं, उनके साथ साथ मिलकर के आपके जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे L&T, टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, आपका भारत डायनामिक्स, भारत फोर्ज, तमाम जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको भी इसमें काम करने का मौका मिलेगा। वो भी इसमें शामिल होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो समय तय था जिसके तहत इसको डेवलप करना था वो जल्द और तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री इसमें शामिल होगी। इसका जो नोडल एजेंसी होगा वो आडा होगा और इसी के साथ साथ DRDO, HAL मिलके इसको तमाम तरीके से इसके डेवलपमेंट करेंगे और इसका जल्द डेवलपमेंट करने के लिए इसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी साथ में लिया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, HAL जो है उसके CMD इसमें पहले से काम कर रहे थे। HAL इस पर काम कर रहा था और उसी के साथ साथ आडा जो है वो इसका नोडल एजेंसी है। और हमने ये खबर फरवरी 18 तारीख को चलाई थी, जब हमने ये बताया था कि आगे चलते हुए प्राइवेट इंडस्ट्री को AMCA के डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा। उस खबर को भी आज कहीं ना कहीं मोहर लग रही है। जी बिजनेस के एक और खबर को यहाँ पे मोहर लगती हुई नजर आई है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें AMCA जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, अगर आज की सिनेरियो देखें आप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से एयरफोर्स ने एक बखूबी एक बड़ी बेहतरीन रोल निभाया, वो भी 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ, अगर आप रफेल की बात करें, रफेल 4.5 जनरेशन 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वहीं पे AMCA 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जिसके रेडार सिग्नेचर्स रेडार पे कहीं पे भी नोट नहीं किए जा सकते हैं। तो काफ़ी आधुनिक वेपन ये बनेगा भारत के लिए, भारत के अंदर बनेगा और तमाम जितनी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होंगी उनका भारतीय होना ज़रूरी है। ये भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया। और साथ में अगर आप देखें, सबसे ज़रूरी आज के डेट में कुछ ही चुनिंदा ऐसे देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और जब ये प्रोटोटाइप और पहला मॉडल बन के तैयार हो जाएगा तो भारत उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा, चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी होगी। और क्योंकि जैसा आपने अनुवेश बताया, स्वदेशी निर्माण है, मेक इन इंडिया मिशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है डिफेंस सेक्टर में। जी बिल्कुल, एक बड़ा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। अगर आप देखें, लगातार यहाँ पे प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें, हमने लगभग पिछले साल 23-24 हज़ार करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए हैं। वहीं पे उससे पहले पिछले साल की अगर बात करें 21 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। तो हम मेक इन इंडिया सिर्फ हम अपने देश के लिए नहीं बना रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें, BEL हो, HAL हो, MDL हो, ये तमाम जो डिफेंस PSUs हैं, या फिर अगर प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें, टाटा एडवांस सिस्टम्स हो, भारत फोर्ज हो या L&T हो, ये तमाम तरीके के डिफेंस प्रोडक्शन लगातार कर रहे हैं और भारत का इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन रेट भी बढ़ रहा है। और ये एक बड़ा सेक्टर आज के डेट में भारत में देखा जा सकता है जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अहम भूमिका निभा रहा है। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका अनुवेश इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए।